हेलो बच्चों। 2020 में कोविड की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि पूरा एजुकेशन सिस्टम वर्चुअल मोड पे शिफ्ट हो गया। एज फिजिकली फेस टू फेस टीचिंग इन द स्कूल्स वाज नॉट फिजिबल। तो फिर अप्रैल में सेकेंड वेव 2021, तो बहुत बड़ी रिस्क थी, जिसकी वजह से सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि इस बार एग्जाम्स को कैंसिल करते हैं। अब नीड ये थी कि अगले साल 2021-22 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बोर्ड्स में, 12th में, उनके लिए क्या। तो देयर वाज ए डेलिब्रेट प्लानिंग रिक्वायर्ड। वो प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम, एक ऐसी असेसमेंट की टेक्निक निकाली जाए जो वैलिड भी हो, क्रेडिबल भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, जिससे बच्चों को बिल्कुल लॉस ना हो और उनकी एक ट्रू इवैल्यूएशन भी हो। तो सीबीएसई इज ट्रूली कमिटेड। तो हुआ ये कि सीबीएसई ने बड़े प्लान के साथ, डिस्कशंस के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज, द ऑल पार्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सिस्टम, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, इन सबको माइंड में रखने के बाद सीबीएसई ने कुछ प्लानिंग की। ये प्लान किया कि अगली बार 12th के स्टूडेंट्स को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आर नॉट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आप रोज स्कूल जा रहे हो, रेगुलर स्टडीज हो रही हैं, उतना ही कोर्स आप कर पाओगे। तो सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू रैशनलाइज द सिलेबस। सिलेबस को रैशनलाइज करना एक पर्पस था जो लास्ट ईयर किया गया और सुटेबल लगा कि इट वाज ओके फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। तो सिलेबस को रैशनलाइज करना था, ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ असेसमेंट ढूंढने थे। अब ऑल्टरनेटिव वे इसलिए ढूंढने थे क्योंकि फिजिकली स्कूल में जाके पेपर देना और सीबीएसई के लिए वो पेपर कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज देयर वाज ए ह्यूज रिस्क एंड देयर इज ए ह्यूज रिस्क। तो नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स, वी विल बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम्स और नॉट, सीबीएसई विल बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम्स और नॉट। तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए हमारे पास। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपके एग्जाम्स होंगे, क्या किन एग्जाम्स की कितनी वेटेज होगी। पहले आपके यूटीज होते थे, मिड टर्म होते थे और अदर एग्जाम्स होते थे, बट उनकी वेटेज फाइनल मार्क्स में नहीं लगती थी। आपका एक फाइनल पेपर जो 80 मार्क्स थ्योरी का होता था वो आप पेपर देते थे और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये 80 + 20 में टोटल 100 में से आपको मार्क्स मिल जाते थे। दैट वाज वन टाइम अटेम्प्ट। बट अब ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई हैज प्लान्ड सेमेस्टर काइंड ऑफ सिस्टम। यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स 2 times इन द ईयर। तो 2 बार एग्जाम्स होंगे और दोनों की अलग अलग वेटेज होगी। और सीबीएसई ने सब कुछ सोचा कि अगर स्कूल्स ओपन होते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है और दोनों टर्म्स के एग्जाम्स स्कूल में कंडक्ट हो जाते हैं, तो कितनी वेटेज होगी और किस टाइप का पेपर होगा। अगर एक टर्म का एग्जाम स्कूल में हो पाता है और सेकंड टर्म का एग्जाम स्कूल में नहीं हो पाता, तब क्या होगा। अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम स्कूल में नहीं हो पाता और सेकंड टर्म का स्कूल में बुला के फाइनल एग्जाम्स करवाए जा सकते हैं, तब क्या होगा। और अगर दोनों ही टर्म के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते, तब क्या होगा। सीबीएसई ने ये सारे सिनेरियोज को स्टडी करके उसका ऑल्टरनेटिव दिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। So I'm going to explain the contents of the circular which has been issued by CBSE in relation to the boards exams 2022. The whole thing is given in that circular. I am going to explain. मैं वो explain करने जा रहा हूँ कि आपको अगले साल में कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम्स देने हैं, क्या उन एग्जाम्स की टाइप्स होंगी, MCQs होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, and it is almost same for all the subjects. Basically, the exam pattern will be same for all the subjects. So I'm going to explain the contents of the circular. जो ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एग्जाम्स होंगे, कितने बार के एग्जाम्स की वेटेज लगेगी, कौन कौन से एग्जाम्स की वेटेज ऐड ऑन होगी आपके फाइनल मार्क्स में, और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या एग्जाम की ड्यूरेशन होगी, ये और सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा सो दैट यू प्लान योर स्टडीज इन एडवांस इन ए प्रॉपर मैनर, बिकॉज द मार्क्स अटेन्ड इन 12th क्लास will lay down the foundation of your whole life. So you are going to appear in a very important exam of your life. So I am going to explain the contents. Let us start. This is the special scheme for the session 2021-22. Here are the details.
तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर में जो सबसे पहली हेडिंग सीबीएसई ने दी है वो है स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22. दैट मीन्स फॉर दोज स्टूडेंट्स who are going to appear in 12th class boards exams in year 2022 in March or April or in whichever month they are going to happen. तो ये इस साल के लिए एक स्पेशल स्कीम है. It cannot continue for all other years. So it is a special scheme for this session only. Fine. It may or may not continue. तो इसमें 3 पॉइंट दिए सीबीएसई ने. पहले उन्होंने बोला कि एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे. इसका मीनिंग क्या है कि पहले आपकी 2 एग्जाम्स तो बहुत सारे होते थे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के. यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहा है और प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, बट उन सारे एग्जाम्स की कोई वेटेज फाइनल मार्क्स में नहीं लगती थी. फाइनल पेपर 80 मार्क्स का थ्योरी का होता था. उसमें जितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट होता था, उसमें जितना स्कोर किया 80 में से और 20 में से ऐड ऑन होकर आपको 100 में से मार्क्स मिल जाते थे जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड्स का एग्जाम देते थे. इट वॉज वन टाइम अटेम्प्ट. लेकिन अब पेपर्स तो ड्यूरिंग द ईयर होते रहेंगे, यूनिट टेस्ट भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, काइंड ऑफ वेरियस अदर एग्जाम्स होंगे, लेकिन वेटेज 2 टर्म के एग्जाम्स की जुड़ेगी. ईयर को काइंड ऑफ सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड कर दिया. एक सेमेस्टर एंड होगा नवंबर दिसंबर में, वहां पर एक टर्म के टर्म 1 एग्जाम्स होंगे और उसमें 50% सिलेबस आएगा. और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स, सेकंड टर्म फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें नेक्स्ट हाफ सिलेबस आएगा. ये एक स्पेशल थिंग इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने इस सेशन के लिए कि अब आपके 2 टर्म्स में एग्जाम होंगे और 2 टर्म्स के एग्जाम्स की वेटेज एड ऑन होकर आपको फाइनल मार्क्स मिलेंगे. तो बोथ द टर्मिनल एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड थिंग विच दे आर सेइंग इज कि जो सिलेबस है वो रैशनलाइज किया जाएगा. रैशनलाइज मींस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, स्कूल में फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वर्चुअल मोड से क्लासेस हो रही हैं, तो उसको देखते हुए सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम किया. लास्ट ईयर 30% सिलेबस कम किया था एंड इट वाज फाउंड टू बी सुटेबल फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो इस साल भी सीबीएसई ने ये प्लान किया कि सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा, बट अभी वो करिकुलम फॉलो होगा जो सीबीएसई के 31 मार्च के सीबीएसई एकेडमिक्स में मेंशन्ड है. तो सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल टू डू द होल सिलेबस विच वी यूज्ड टू डू इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हेन स्कूल्स वर ओपन फॉर द होल ईयर. तो और तीसरी बात कि सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा वैलिड और क्रेडिबल बनाएगी. तो आपको इंटरनल असेसमेंट जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे इसको और ज्यादा ध्यान से बनाना पड़ेगा, उस पर और ज्यादा हार्डवर्क करोगे आप. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच सीबीएसई इज सेइंग, स्पेशल स्कीम फॉर सेशन 2021-22. This slide explains the details of curriculum transaction and internal assessment. अगली बात जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में मेंशन की है वो है डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन, कि करिकुलम ट्रांजैक्ट होगा कैसे. तो उन्होंने बोला कि टीचर्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन ए वर्चुअल मोड. ऑनलाइन मोड में हम पढ़ाते जाएंगे जब तक कि अथॉरिटीज स्कूल ओपन करके स्टूडेंट्स को स्कूल में आना अलाउ नहीं करते, जब तक रिस्क रिसीड नहीं हो जाती. तो वो टीचिंग चलेगी, करिकुलम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन मोड में. बट इंटरनल असेसमेंट को सीबीएसई ज्यादा क्रेडिबल बनाना चाहता है. उसके लिए सीबीएसई ने बोला कि आपके 2 टर्म के एग्जाम तो होंगे, उनकी वेटेज होगी, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उसमें सिर्फ एक फाइनल फाइल और प्रोजेक्ट बनाकर आपके मार्क्स लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ड्यूरिंग द ईयर यूनिट टेस्ट भी होंगे, एक्टिविटीज भी होंगी, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स भी होंगे. तो उन सबके मार्क्स का एक रिकॉर्ड बनेगा. हर स्टूडेंट की एक प्रोफाइल मेंटेन की जाएगी स्कूल में. टीचर्स आपकी एक प्रोफाइल बनाकर आपके सारे ड्यूरिंग द ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, उन सबकी स्कोरिंग रिकॉर्ड करेंगे. सीबीएसई कैन चेक इट और उसके बेस पर आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे. तो यू हैव टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट ड्यूरिंग द होल ईयर.
for getting full marks in internal assessment. This slide explains the structure of term 1 examination, the duration of term 1 examination. अगली बात सीबीएसई ने एक्सप्लेन की कि आपके टर्म 1 के एग्जाम्स कैसे होंगे। आपके टर्म 1 के एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में होंगे 4 to 8 वीक्स की विंडो में, जिसमें आपका 50% 50% सिलेबस आएगा जो रैशनलाइज्ड कर दिया गया होगा। 50% सिलेबस आएगा और 90 मिनट्स का पेपर होगा। पेपर सीबीएसई वाले देंगे और सीबीएसई के ऑब्जर्वर की सुपरविजन में वो एग्जाम कंडक्ट होगा। मींस सीबीएसई विल बी सुपरवाइजिंग दैट एग्जाम। तो बहुत केयरफुली आपको वो एग्जाम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यू कैन कंसिडर इट एग्जैक्टली द बोर्ड्स, इट इज एक्चुअली द बोर्ड्स। तो उसको आप बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करोगे और 90 मिनट्स का वो पेपर होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे एंड असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज होंगे। टेस्ट की ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी। 90 मिनट में आपको वो पेपर करना होगा और ओएमआर मिलेगी आपको। ओएमआर पे आप 4 में से एक ऑप्शन को सर्कल डार्क कर दोगे। ओएमआर पे आप वो अटेम्प्ट करोगे, फिर वो ओएमआर या तो सीधा सीबीएसई की साइट पर अपलोड हो जाएगी या फिर वो इवेल्युएट होकर मार्क्स अपलोड करेंगे हम, ये सीबीएसई आगे बताएगी। इसके लिए गाइडलाइन सीबीएसई आगे इशू करेगी। इस तरह से आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे, जिसमें 50% सिलेबस आएगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, एमसीक्यूज होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। टर्म 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो नवंबर दिसंबर में होंगे। ये जो टर्म 1 के एग्जाम्स आपके नवंबर दिसंबर में होंगे, इनके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। पहले यूटीज होते थे, प्री बोर्ड्स होते थे, मिड टर्म होते थे, उनके मार्क्स फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ते थे। अब टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होगा, उसके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में जुड़ेंगे। दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। उसके बाद सीबीएसई ने बताया टर्म 2 एग्जाम्स कैसे और कब होंगे। टर्म 2 एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है मार्च अप्रैल 2022 में होंगे। 50% सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस आएगा, रैशनलाइज्ड सिलेबस 50% आएगा उसमें। जो फर्स्ट टर्म में आ चुका वो नहीं आएगा और सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड अप इन टर्म 2। और अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर करवा लिया जाए, एक्सप्लेनेटरी 4 मार्क्स 6 मार्क्स लॉन्ग आंसर्स, तो अगर वो करवाना पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वो सेकेंड टर्म भी 90 मिनट का 90 मिनट्स का एमसीक्यूज ही होंगे। जैसे टर्म 1 हुआ था वैसे ही टर्म 2 हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर कराना पॉसिबल नहीं हुआ, अगर वो पेपर कराना पॉसिबल नहीं हुआ जिसको आप एक्सप्लेन करो, जैसे पीछे बोर्ड्स में हर साल हम पेपर देते आए हैं, अगर वैसा पेपर कराना पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर टर्म 2 भी एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, जिसमें आप 4 में से एक ऑप्शन को टिक करते हो या सर्कल करते हो। और ये अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे पहले प्लान्ड है कि नॉर्मल सब कुछ रहता है, तो टर्म 2 आपकी डिस्क्रिप्टिव होगा, तो वो 2 आवर्स का होगा। लेकिन अगर वो 2 आवर्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं कराया जा सका, तब फिर वो 90 मिनट्स का एमसीक्यूज की फॉर्म में कराया जाएगा और इस पेपर के मार्क्स भी आपके फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूट करेंगे, विल बी एडेड टू द फाइनल स्कोर। तो वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी एडेड एंड योर फाइनल स्कोर विल बी मेड अप। आपका फाइनल स्कोर बनेगा टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स को एड अप करके। दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स द डिफरेंट असेसमेंट ऑल्टरनेटिव्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद लास्ट में सीबीएसई ने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को एक्सप्लेन किया है। सारे सिनेरियोज कंसीडर किए गए कि अगर स्कूल पूरा साल खुलते हैं तो कैसे एग्जाम्स कराए जाएंगे, किस एग्जाम की कितनी वेटेज होगी। अगर पूरा साल स्कूल नहीं खुलते तो कैसे एग्जाम्स कराए जाएंगे और किस एग्जाम की कितनी वेटेज होगी। तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला सिनेरियो है कि हम ये एज्यूम करते हैं, सीबीएसई ने एज्यूम किया कि पूरा साल स्कूल खुलते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और स्कूल पूरा साल खुलते हैं।
तो फिर जो प्लान मैंने आपको पहले बता दिया, वैसे 2 टर्म के पेपर होंगे। फर्स्ट टर्म का 90 मिनट, सेकेंड टर्म का 2 आवर्स डिस्क्रिप्टिव, और दोनों की बराबर वेटेज एडअप करके आपका फाइनल स्कोर बना दिया जाएगा, फाइनल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आपके 2 टर्म के एग्जाम्स होंगे और दोनों की वेटेज को ऐड ऑन करके प्लस इंटरनल असेसमेंट ऐड करके आपको फाइनल स्कोर दिया जाएगा। अगला सिनेरियो ये होता है कि मिड टर्म नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स तो हो जाते हैं, लेकिन मार्च 2022 में एग्जाम्स नहीं हो पाते। तब सीबीएसई ने बोला कि जो मिड टर्म एग्जाम हो गया है उसकी वेटेज को इंक्रीज कर देंगे, प्लस में आपकी इंटरनल असेसमेंट ऐड करके आपको फाइनल स्कोर बना दिया जाएगा आपका। तो जो टर्म हो गई है, मिड टर्म हो गया, स्कूल में जाकर, स्कूल ओपन थे, हमने एज्यूम किया कि नवंबर दिसंबर में सिचुएशन नॉर्मल रहेगी और स्कूल में पेपर होगा, तो फिर उसके वेटेज को इंक्रीज करके मार्च के एग्जाम्स नहीं हो पाए, तो ये टर्म वन का जो एग्जाम हुआ उसके वेटेज को इंक्रीज करके उसमें इंटरनल असेसमेंट ऐड करके आपका फाइनल स्कोर बनाया जाएगा। अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि नवंबर दिसंबर टर्म 1 के टाइम पर स्कूल नहीं खुल सकते, तो वो एग्जाम आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन आप घर पे दोगे, और टर्म 2 के एग्जाम स्कूल में हो सकते हैं। तो टर्म 2 की वेटेज, जिसका पेपर आपने स्कूल में आके दिया, उसकी वेटेज इंक्रीज कर दी जाएगी, और जो टर्म 1 थी जिसका पेपर आपने एट होम अटेम्प्ट किया, उसकी वेटेज को कम किया जाएगा और प्लस इंटरनल असेसमेंट ऐड करके आपका फाइनल स्कोर बनाया जाएगा। मींस इस सिनेरियो में आप टर्म 1 का पेपर जब स्कूल नहीं खुल रहे, आप उस पेपर को घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, और सेकेंड टर्म का पेपर मार्च 2022 या अप्रैल 2022 में जो होगा वो आप स्कूल में आके दे रहे हो। तो फिर सेकेंड टर्म जो मार्च में हो रही है स्कूल में, उसकी वेटेज ज्यादा होगी, जो फर्स्ट टर्म आप एट होम दे रहे हो उसकी वेटेज कम होगी, और इंटरनल असेसमेंट ऐड करके आपका फाइनल स्कोर बना के आपको दिया जाएगा। और लास्ट सिनेरियो, सीबीएसई ने ये सोचा कि अगर दोनों ही टर्म के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा सके तब क्या होगा। तो अगर कंडक्ट नहीं हो सके स्कूल में, स्कूल्स को ओपन नहीं किया जा सका, अगर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हुआ, स्कूल्स ओपन नहीं हुए, तो अगर पेपर स्कूल्स में नहीं हो पाएंगे तो वो 2 टर्म के पेपर्स आप एट होम ऑनलाइन मोड में करोगे, और उनकी वेटेज प्लस इंटरनल असेसमेंट की वेटेज को ऐड ऑन करके और कुछ मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई फ्रेम करेगी, इन सबको ऐड ऑन करके आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर, दिस वाज द होल इंफॉर्मेशन, और now I think you will be able to plan your year in a nice manner.